औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्ची अपने घर पहुंच चुकी है। उसके बाद जो बच्ची के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बच्ची अपने वालिदैन को बता चुकी है या जो ऐसा ऐसा बता रही है। इतने खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि बंदा सुन के कानों को हाथ लगाए। इस तरह इस दरिंदे ज़हीर का सोशल मीडिया विंग मुसलसल झूठ बोलता रहा। जुनैरा माहम और इसके हवारी सोशल मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते रहे, और जिस तरह उन्होंने बच्ची के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया, उसकी अजीब दास्तानें सामने आ रही हैं। मारिया अली ने रिपोर्ट किया और उसने कहा कि जिस तरह अदाकारा कहती रही कि वो जाके मिली नहीं लाहौर शेल्टर होम में बच्ची से, लेकिन हकीकत ये है कि वो जाके मिली और फिर उसने उसको धमकियां दी। मगविया कमसिन बच्ची को थप्पड़ मारे गए। मगवे उस बच्ची को धमकियां दी गई, उसके बाल खींचे गए। उसको ये कहा गया कि अगर तुमने हमारा नाम लिया तो हमारी वीडियोस हमारे पास हैं, वो हम पब्लिक कर देंगे। और फिर ये भी हमने देखा कि कुछ इसकी वीडियोस, कुछ इसकी तस्वीरें पब्लिक भी हुई, और ये भी देखा गया कि जुनैरा माम ने कहा कि मैंने की है। बहरहाल एक अजीब सूरत हाल सामने आ रही है और ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो बच्ची जो कई महीने तक इन दरिंदों के चुंगल में रही, वो आहिस्ता आहिस्ता बातें बताना शुरू करेगी। वो कर रही है, उसने ऐसा ऐसा बातें बताना शुरू कर दी हैं। उसने सच बताना शुरू कर दिया है, वो जो उसके ऊपर बीती। क्योंकि अब वो पता है कि वो इस वक्त ऐसी जगह पे है जहां पर दरिंदा उस तक नहीं पहुंच सकता, कोई उस तक एक्सेस नहीं कर सकता, कोई शैतान उस तक एक्सेस नहीं कर सकता। अभी तक अगरचे बच्ची का ज़हन उस ट्रॉमे से पूरी तरह बाज नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। और जो जो ये राज खुलते जाएंगे, उसी तरह इस ग्रोह की हकीकत सामने आती जाएगी, जो सोशल मीडिया पर बैठकर आवाम को झूठ बोलकर झुटलाते रहे, और जो रोमियो जूलियट के नाम पर अगवाकारी की दास्तान, जुल्म जौर की दास्तान इन्होंने रकम की। कौन कौन शामिल था? नूर बीबी का कितना हाथ था? शबीर अहमद का कितना हाथ था? ज़हीर अहमद का कितना हाथ था? बाकी जो अदाकारा हैं और जो बाकी अफराद हैं, इसका कितना हाथ था? यकीनन वो सब बातें होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। वो सच जो कि इस पूरे मरहले में छुपा रहा, अब ये प्राइम विटनेस, अब रियल विक्टिम, जो असल इस सारे केस में विक्टिम है, वो अब दरिंदों के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। अब वो बयान दे रही है, वो अपनी ज़बान ऐसा ऐसा खोल रही है, और जो जो वो ज़बान खुलती जाएगी, वो उसी तरह इस गिरोह के जो करतूत हैं वो सामने आते जाएंगे, और इसी तरह से मज़ीद बातें सामने आती रहेंगी। जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह की हैवानियत का मुज़ाहरा किया गया, वो सब बातें सामने आती रहेंगी, वो सब बातें अवाम देखते रहेंगे। फिर हमारी सोशल मीडिया फैमिली जो है ना, वो फिर देखेगी कि क्या सच है और किस हद तक सच है। यकीनन ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक वारदात थी जिसे नाकाम बना दिया गया। शुरू में तो कामयाब हुए, लेकिन
اب بچی اپنے گھر واپس پہنچ گئی ہے قانون کی مدد سے، عدلیہ کی مدد سے، اور وہ عدلیہ جس سے یہ درندے بھاگ رہے ہیں، سچے ہوتے تو قانون کے سامنے آتے، لیکن یہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اب یہ جھوٹے مکار دغا باز دھوکے باز ہیں، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ بہت جلد یہ ظالم کراچی کی جیل میں ہوں گے، بہت جلد یہ دغا باز کراچی کی جیل میں ہوں گے۔ پھر آگے کی کہانی ہم بعد میں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جیسے رپورٹس مزید آتی ہیں ہم بیان کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔